हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कशन किया था अबाउट एवरेज वेलोसिटी और हमने देखा था कि किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, टाइम इंटरवल से। चेंज इन पोजीशन से मतलब है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो डेफिनेशन देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉट द डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ गई? हालांकि यूनिट इक्वल होती है स्पीड और वेलोसिटी की, मैं आपको आगे बताऊंगी जब एवरेज स्पीड बताऊंगी। ठीक है, डेफिनेशन भी देख ली थी हमने इसकी, यूनिट डायमेंशन और स्लोप भी मैं आपको ग्राफ में समझा चुकी थी। आज कुछ एक दो ग्राफ और हैं इससे रिलेटेड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है कि जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, सेम वैसे ही एवरेज वेलोसिटी कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। कल हमारे कितने पॉइंट हो गए थे? 3 हो गए थे, है ना। 4th पॉइंट देखें। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो तो हो ही सकती है, अगर पोजीशन चेंज ही नहीं होगी तो वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये डिपेंड किस पर करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट के साइन पर डिपेंड करेगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अभी बोला मैंने आपसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी तो वैसे ही जीरो हो जाएगी। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने कहा कि भाई एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। हमने कहा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, सेम वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। अब कब कब एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा कि कब कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है। और जीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे हम कि हम पॉजिटिव वेलोसिटी को किस तरीके से शो कर सकते हैं? सपोज करें ये आपकी पोजीशन है और यहाँ पे आपका टाइम है। ठीक है, और कोई कण है, पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्लोप मतलब जैसे कल हमने 2 पॉइंट ले लिए थे, उन 2 पॉइंट को यहाँ पे ले लिया था और उन 2 पॉइंट को हमने दोनों एक्सेस पर लेकर उनका डिफरेंस निकाला था। यहाँ से डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ से डेल्टा है। जब आप ये निकालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा आपका, क्योंकि ये वेलोसिटी आपकी हमेशा बढ़ रही है। आप देख रहे हो ना, पर अगर कोई कार मूव कर रही है और वो कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो दैट मीन्स उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो ग्राफ है ये किस किस के बीच में है? एक पार्टिकल का है जो कैसे मूव कर रहा है विद पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ये ग्राफ है पार्टिकल इज मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली कैसे बढ़ते हुए चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई? आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन भी तो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला ग्राफ देखो कि नेगेटिव कब होगी? अगर इसका स्लोप हो नीचे की तरफ, यानी कि झुका हुआ ढाल या स्लोप, मैंने कल ही बताया था स्लोप क्या होता है आपका। तो अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? यानी कि नेगेटिव होगी। तो ये दूसरा ग्राफ किसको बता रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। और ये कब होगा? अगर आप कंटिन्यूअसली क्या करो, एक कार चला रहे हो
और उस कार को आप कंटिन्यूसली ब्रेक लगा रहे हो, मान लो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो और आपको गाड़ी को अचानक से रोकना है, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली ब्रेक दबाओगे, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती जाएगी, यानी कि टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे तो हमारा पैर है एक्सेलरेटर पर, हम कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं, बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कैसे है, नेगेटिव, इसलिए उसकी वेलोसिटी कैसी नेगेटिव होती जा रही है। समझ में आ गई, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसको बताएगा, अगर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी, सी पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब मैंने आपको ये वाला ग्राफ बताया था तो मैंने आपको बताया तो था कि अगर मेरी कार है वो 20 मीटर चल करके रुक गई है, ठीक है, तो स्टॉप वॉच चलती जा रही है पर कार 20 मीटर डिस्टेंस पे रुक गई है, दैट मीन्स कि उसकी पोजीशन रेस्ट पे आ गई है, वो रुकी हुई है। तो अगर कोई कार रुकी हुई है तो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल। अगर ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है दैट मीन्स कि वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव वेलोसिटी का कर्व हो गया, ये कर्व हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, और ये कर्व हो गया वेलोसिटी 0। रेस्ट का मतलब है v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों ही ग्राफ किस किस के लिए हो गए, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी और 0 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड में वही फर्क होगा जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। समझ में आ गई। जैसे हमने पहले क्या पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट से हमने किसको डिफाइन किया, वेलोसिटी को। सेम वैसे ही जो डिस्टेंस है उससे डिफाइन होगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ चेंज इन पोजीशन, होता तो चेंज इन पोजीशन है बट डिस्टेंस, ये चेंज इन पोजीशन कौन सी है, डिस्टेंस है, ठीक है, जबकि वहाँ चेंज इन पोजीशन कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान है ना आपको। तो एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ चेंज इन पोजीशन, लेकिन कौन सी, डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल। बात समझ में आ गई। तो ये तो है द कवर्ड पाथ। एक्चुअली एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ द चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब कवर्ड पाथ, जितना भी पाथ कवर किया जाता है, या फिर जिसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन बट डिस्टेंस, चेंज इन पोजीशन से मतलब कौन सा है, डिस्टेंस से, दैट इज कवर्ड पाथ, यानी कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की जाएगी, एंड द टाइम इंटरवल। तो चेंज इन एवरेज स्पीड को हम किस तरीके से फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, हम पढ़ चुके हैं पाथ लेंथ क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो टोटल जितना भी पाथ कवर किया जाएगा दैट इज डिवाइडेड बाय, अगर टाइम इंटरवल है तो वो किसको बताएगा, एवरेज स्पीड को बताएगा। समझ में आ गई, ठीक है। अब जो अंतर देखो, आप सपोज करो कि आपका, जैसे मैंने जहाँ पे पाथ लेंथ समझाई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक पार्टिकल है, ए है, बी पर है, फिर सी पर आ गया, ए से बी, बी से सी गया, ठीक है। तो अब तक तो उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर की, पर जब वो सी से बी पर आ गया तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतनी हो गई, पर डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ ए से सी प्लस सी बी, यानी कि अगर ये 5 है और ये 5 है तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई, अगर वो ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी पे आ गया है तो कितनी हो गई, 5 + 5, फिर दोबारा 5 चली है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, 15, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 5, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, 5 में टाइम से डिवाइड करके निकालोगे वेलोसिटी, और स्पीड कैसे निकालोगे, 15 में टाइम से डिवाइड करके। समझ में आ गई। तो एक तरीके से एवरेज स्पीड है रेशियो ऑफ पोजीशन चेंज तो है, पर कौन सी, डिस्टेंस, यानी कि कवर्ड पाथ को किससे डिवाइड करोगे, टाइम इंटरवल से। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट देखें आप, ठीक है। देखें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, जैसे डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सेम वैसे ही स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे, लाइक डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो पाथ लेंथ, लाइक डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ, एवरेज स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बता भी रखा है कि जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उनको स्केलर बोलते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दूसरी बात ये भी क्या होगी, कंटिन्यूसली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये भी हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ती ही है। तो इसका एक ही साइन पॉसिबल है, वो है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखोगे कि एवरेज स्पीड या फिर केवल स्पीड है ना, कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि डिस्टेंस होती है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर 3, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट वही होगी भाई जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डेफिनेशन तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की हो गई मीटर, या फिर टाइम की हो गई सेकेंड, या फिर क्या हो सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। यो डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की होती है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है। तो m0 L1 t-1, समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका कि वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है, समझ में आ गई। तो मेन मुद्दा है आपको जो पिछला मैंने टॉपिक पढ़ाया था वेलोसिटी का, वो समझ में आ गई है, तो आपको आराम से स्पीड भी समझ में आ जाएगी। बस अंतर क्या है, स्पीड है रेशो ऑफ पाथ लेंथ एंड टाइम, और वेलोसिटी है रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर होगी, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड में क्या होगा कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड बढ़ती ही है, साइन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। तो एवरेज स्पीड का या स्पीड का भी कोई भी हमेशा ये बढ़ती ही है, हमेशा इसका साइन पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। बाकी यूनिट और डायमेंशन तो दोनों की सेम ही होती है, जो वेलोसिटी की होती है वही स्पीड की होती है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन तो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, यानी कि ऊपर लेंथ है और नीचे टाइम है, तो यूनिट तो वही रहेगी, डायमेंशन भी वही रहेगी, ठीक है। और हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो कल के वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको और चीज़ें और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। वहाँ पे आप अंतर करना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में क्या है, तब तक आप इसको पूरा कंप्लीट करके समझ के रखना, ताकि हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर सकें, और इससे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बेस्ड होगा इसी पर, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।